बहुत खूब, बहुत खूब। सारे हिंदुस्तान को नमस्कार। शैलेश लोढ़ा का और आप और मैं अब मिलकर कहेंगे बहुत खूब। जिंदगी में बात अलग ढंग से भी कही जा सकती है। जैसे हुआ यूं कि एक पति ने अपनी पत्नी को बड़े प्यार से पूछा कि देखो, अगर मुझे कुछ हो गया मान लो, तो क्या तुम दूसरी शादी करोगी? बोले नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा मत कहो, मैं कतई दूसरी शादी नहीं करूंगी, मैं अपनी बहन के साथ सारी उम्र निकाल दूंगी, सारा जीवन निकाल दूंगी। अच्छा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दूसरी शादी करोगे? पति बोला बिल्कुल नहीं, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ जीवन गुजार दूंगा। तो अब ऐसी बात के लिए चाहिए एक बार कह देते हैं बहुत खूब। अब इस तरह से घुमा फिरा के करने की बात हर किसी के पास तो ये कला होती नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि बात किस ढंग से की जाए, चाहे यूं की जाए चाहे यूं की जाए, लेकिन पहुंचे बिल्कुल सही निशाने पे। वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। उनके पास अल्फाज होते हैं, उनके पास शब्द होते हैं और शब्दों का प्रयोग करने की अद्भुत कला होती है। वो है हमारे कवि मित्र, हमारे शायर, जो आज की महफिल में आपके साथ होंगे। पर कौन लोग होंगे वो? हमारे साथ है मुंबई के हरीशचंद्र। आइए हरीशचंद्र जी, नमस्कार, बैठिए। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर, बढ़िया है, बहुत अच्छा। हरीशचंद्र जी आपका स्वागत करते हैं। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं इस देश के एक वीर रस के प्रमुख कवि, जयपुर के अब्दुल गफ्फार। स्वागत है गफ्फार साहब आपका। सर जयपुर राजस्थान की राजधानी में रहते हैं आप जी, और काफी वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर कविताएं पढ़ रहे हैं। दुआ है आपकी। अब्दुल गफ्फार साहब आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं एक प्रमुख फिल्मी गीतकार और देश के हास्य कवि सम्मेलनों की पहली जरूरत, पंडित विश्वेश्वर शर्मा। तो आज हमारी इस महफिल में पंडित विश्वेश्वर शर्मा हैं, अब्दुल गफ्फार। जब विश्वेश्वर स्वयं है तब गफ्फार साहब हरीशचंद्र जी की उपस्थिति में मैं ये कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और सच सुनूंगा भी। बहुत खूब। तो बहुत खूब के दर्शकों, हमारे श्रोताओं, हमारे मित्रगणों, आज की हमारी इस महफिल में पंडित विश्वेश्वर शर्मा है और अब्दुल गफ्फार है। और हमारा जो सबसे प्यारा सेगमेंट है हमारी अपनी भाषा का भोजपुरी बयार, उसके लिए हमारे साथ है श्री हरीशचंद्र जी, जो कमाल के गीत लिखते हैं। तो आइए एक नटखट गीत के लिए मैं बुलाता हूं भोजपुरी बयार के इस सेगमेंट में हरीशचंद्र जी। गली गली में, गांव गांव में चर्चा कानो कान। गली गली में, गांव गांव में चर्चा कानो कान। बीबी नाही हमरी भैया, विधना के वरदान। अरे तो सुनिए भैयो। हाँ, अरे टीप टाप बीबी हमार रहे, बीबी हमार। टीप टाप बीबी हमार रहे, बीबी हमार। सुनते ही काम कोई लागे बुखार। टीप टाप बीबी हमार रहे, बीबी हमार। सुनते ही काम कोई लागे क्या बुखार। बात? टीप टाप बीबी हमार। कब हो ना मैडम चूल्हा जरावे, कब हो ना, खासियत सुनिए जी उनकी। जी, कब हो ना मैडम, कब हो ना मैडम चूल्हा जरावे, होटल से रोज रोज खाना मंगावे। कब हो ना मैडम चूल्हा जरावे, होटल से रोज रोज खाना मंगावे। क्या मंगावे? बैगन के भरता आ चटनी अचार। अरे चटनी अचार। सुनते ही काम कोई लागे बुखार। टिप टाप बीबी हमार रहे, बीबी हमार। सुनते ही काम कोई लागे बुखार। बंठन के रोज रोज जाए बजरिया, बंठन के रोज रोज जाए बजरिया। आ साड़ी पे साड़ी बेसाहे गुजरिया। बंठन के रोज रोज जाए बजरिया, साड़ी पे साड़ी बेसाहे गुजरिया। अरे जेकरा से तेकरा से मांगे उधार।
अरे जकरा से तेकरा से लेबे उधार, अरे लेबे उधार, सुनते ही काम कोई लागे बुखार। क्या बात? टीप टाप बीबी हमार, रहे बीबी हमार, सुनते ही काम कोई लागे बुखार। टीप टाप बीबी हमार। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। हरिश्चंद्र जी, बीवी टिप टॉप रहती है, लेकिन बीवी की एक विशेषता भी है, एकरे से देखरे से भी उधार लेके टिप टॉप रहती है। उधार लो तो क्या दिक्कत है? कुछ बीवियां ऐसी होती है, अगर आप उनको कोई चीज भी ला के दें तो उन्हें लगता है कि हमेशा महंगी ली गई है। क्यों गफ्फार साहब, बीवी को कोई साड़ी ला के दो और पूछती है कितने की लाया, कि 500 की, अरे यहाँ तो ये 200 में मिलती थी। ऐसा होता है। तो हमारे एक मित्र हैं, वो अपनी बीवी के लिए साड़ी ले गए। उन्हें मालूम था कि अगर मैं ज्यादा पैसे बताऊंगा तो वो कहेगी कितने में, यहाँ तो कम मिलती है। उनका ठीक है, वो 2000 की साड़ी लेके और बीवी को जाके साड़ी गिफ्ट की। बोले साड़ी लाए हो तुम्हारे? अरे कितने की लेके आए? ज्यादा की नहीं, 500 रुपए की लेके। अरे ठीक है, फिर भी महंगी ले आए थोड़ी सी। अब पति वापस बाहर गए तो बीवी ने थोड़ा फोन किया, देखो तुम्हें तो खरीदारी की अकल है नहीं, 500 रुपए की साड़ी लाए थे लेकिन मैंने तुम्हारा फायदा करा दिया, उसे पड़ोसन को 700 में बेच दिया। अब क्या करे बेचारा पति, अगर ऐसी बीवी मिल जाए तो। अब ऐसी बीवी मिल जाए तो भगवान से एक ही प्रार्थना कर सकता है, अगले जन्म का इंतजार जब ढंग की मिले। लेकिन आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है, थोड़ा सा लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब। देखिए, मैंने कहा था ना आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ा। आ गया हूं मैं आपकी ही महफिल में, जिसका नाम बहुत खूब है। ब्रेक पर जाने से पहले हम राजा हरिश्चंद्र जी तो नहीं, लेकिन हमारे हरिश्चंद्र जी को सुन रहे थे, जो उस बीवी के गुण धर्म बता रहे थे, जो टिपटॉप रहती है, उधार भी लेती है और काम का कहते ही बुखार चढ़ जाता है। लेकिन जिंदगी के अंदर अगर हम सिर्फ मुस्कुराते ही रहें, हंसते ही रहें, रहना चाहिए भी, लेकिन मुस्कुराने और हंसने की वजह इस देश की माटी हो तो फिर क्या। इस देश की माटी जहां हम पैदा हुए, उस राष्ट्र की अगर बात हम करें तो हमारे मुस्कुराने की वजह बढ़ जाती है। और उस राष्ट्र की बात को अपने निराले ढंग और अनोखे ढंग से करने के लिए जयपुर से हमारे साथ अब्दुल गफ्फार होते हैं, जिनके शब्दों के अंदर अग्नि होती है। लेकिन अग्नि क्यों होती है? क्योंकि हृदय में पीड़ा होती है। तो हृदय में पीड़ा और शब्दों में अग्नि और आवाज में ओज लेके आते हैं अब्दुल गफ्फार। आइए। शैलेश जी, अपने परिचय से शुरू होता हूँ। स्वागत। कि सकल विश्व में मुल्क हमारा हमें जान से प्यारा है, और हम भारत के बाशिंदे हैं, भारतवर्ष हमारा है। क्या बात। कि सकल विश्व में मुल्क हमारा हमें जान से प्यारा है, हम भारत के बाशिंदे हैं, भारतवर्ष हमारा है। हम भी इन्हीं फजाओं में खुशबू बनकर खो जाएंगे, और यही हमारा जन्म हुआ है, यही दफन हो जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हम भी इन्हीं फजाओं में खुशबू बढ़िया। बनकर खो जाएंगे, और इसकी आजादी के खातिर हम भी सब कुछ भूले थे, और हम ही अशफाकुल्ला बन फांसी के फंदे झूले थे। क्या बात है। इसकी आजादी के खातिर हम भी सब कुछ भूले थे, हम ही अशफाकुल्ला बन फांसी के फंदे झूले थे। हमने ही अंग्रेजों की लाशों से धरा पटा दी थी, और खान अजमुल्ला बनकर लंदन को धूल चटा दी थी। क्या बात है। अरे ब्रिगेडियर उस्मान अली एक शोला थे, अंगारे थे। ब्रिगेडियर उस्मान अली एक शोला थे, अंगारे थे। उनने सिर पके लेने 100 पाकिस्तानी मारे थे। हवलदार अब्दुल हमीद बेखौफ रहे आघातों से, जान गई पर नहीं छूटने दिया तिरंगा हाथों से। करगिल में भी हमने ही बन के हनी फुंकारा था, वहां मुशर्रफ के चूहों को खींच खींच के मारा था। क्या बात है। मिटे मगर मरते दम तक हम में जिंदा ईमान रहा, होठों पे कलमा रसूल का, दिल में हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भाई पूरे ऐतिहासिक तथ्यों से परिचित कराया अब्दुल गफ्फार साहब ने। बिल्कुल ठीक है अब्दुल गफ्फार साहब, दिल में हिंदुस्तान रहे तो क्या बात है, लेकिन जब धर्म और मजहब, जाति, भाषाएं लड़ाने लग जाए तो शायद उससे खराब दौर कोई नहीं हो सकता। और हमें ये दुर्भाग्यवश कहना पड़ता है कि हम उस खराब दौर से गुजर रहे हैं, जब लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इस तरह से लड़ाने लग गए कि मुनव्वर राणा साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि ये सोचकर छतें भी हैरान हो गई कि अब तो पतंगे भी हिंदू मुसलमान हो। वाह 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 वाह।
उस दौर में जब आप ये कविता सुनाते हैं तो हमें हमारी विरासत पे, हमारी संस्कृति पे, हमारे देश पे, हमारी माटी पे गर्व होता है और इसी गर्व को हम पूरे गौरव के साथ फिर से प्रस्तुत करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब। स्वागत है फिर से आपका बहुत खूब में। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रहा था गर्व और गौरव की, और बड़ा गौरव का विषय है। पंडित विश्वेश्वर शर्मा हिंदी कवि सम्मेलन के लिए गौरव का विषय है। इसलिए विषय है, पंडित जी का एक रूप जो हिंदुस्तानी दर्शक और श्रोताओं ने सुना है, देखा है, वो है जो वो फिल्मी गीतों की पैरोडी करते हैं, जो अति लोकप्रिय है। लेकिन पंडित जी के भीतर का गीतकार, जो शायद बरसों पहले एक बार मैंने उनसे पूछा था पंडित विश्वेश्वर शर्मा से बातचीत में कि आपने अपने गीतों को छोड़ के, जो इतने खूबसूरत गीत आप लिखा करते थे, ये प्रतिगीत, ये पैरोडी क्यों शुरू कर दिया? तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो पेट होता है ना, ये सब कुछ करवा लेता है। और उन गीतों की गठरी बांध के मैंने खूंटी पे टांग दी, लेकिन इन्हीं पैरोडी ने मुझे पूरा जीवन दिया है। लेकिन पंडित जी ने न सिर्फ स्वयं को जीवन दिया है, बहुत सारे लोगों को जीवन दिया है। हिंदी कवि सम्मेलनों को भी बहुत सा जीवन दिया है अपने गीतों के प्रति, जो इतने लोकप्रिय गीतकार हैं। मैंने हजारों की भीड़ में लोगों को इनके पैरोडी सुन के हंसी से पागल होते देखा है। और 80 वर्ष की उम्र में भी जो निरंतर हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पे उसी ऊर्जा के साथ कविता पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि देश का जो युवा वर्ग है वो इनसे प्रेरणा ले कि इस उम्र के दौर में भी जो व्यक्ति लिखता है, खड़ा होता है, कविता पढ़ता है, तो आइए हम मिलके, इस पीढ़ी के लोगों का फर्ज बनता है कि हम उस पीढ़ी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। पंडित विश्वेश्वर शर्मा। मैं तो कोई इतिहास की बातें करता नहीं जी, और न राणा प्रताप के गीत गाता हूँ। आज जो हम भोग रहे हैं, हाँ आज जो जिंदगी जी रहे हैं, जी, बस वही आपको सुनाता हूँ। जी। कि नेता परस पे काबू कर गया, नेता परस पे काबू कर गया, और टैक्सा जेब में भर गया। ए वोट मांगता वो लखा गल्ला कर गया, ओए ओ रब्बा मैं तो मर गया, ओए ओ रब्बा मैं तो मर गया, ओए भिखारी मुझे कर गया, कर गया, ओए भिखारी मुझे कर गया। वोट पड़ने से पहले मुझसे वो करता था रोज ही बातें नहीं। अच्छा, वोट पड़ने से पहले मुझसे किया करता था रोज ही बातें कही। बहुत बड़ा नेता था पर मुझसे किया करता था रोज मुलाकातें नहीं। बातों ही बातों में फंस गई जान, ओए जीत के गया तो मुआ निकला बेईमान। अब जाऊं कहाँ, मुझे मिला था जहाँ, वहीं देख के मुझे वो आगे बढ़ गया, ओए रब्बा मैं तो मर गया, ओए भिखारी मुझे कर गया, कर गया, ओए सत्ता के आजाद परिंदे उड़ते आकाश में देखते सुहाने सपने। क्या बात है। आए जब जमीन पे तो जहां आंख जाए वहां महल बनाए अपने। मेरी जान का दुश्मन है ये, मेरे दुख का कारण है ये। मेरी जान का दुश्मन है ये, मेरे दुख का कारण है ये था आदमी शैतान कैसे बन गया, ओए ओ रब्बा मैं तो मर गया, ओए भिखारी मुझे कर गया, कर गया, ओए नेता पर्स पे काबू कर गया। भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह वाह वाह।
भाई सचमुच यही हाल कर गया, भिखारी हमें कर गए। स्थिति ये हो गई है कि देश का जो प्रधान है वो भी न जाने कब बोलेंगे। लोग आजकल मजाक में ये कहने लगे हैं कि भाई अपना फ़ोन जो है वो आप मनमोहन सिंह जी मोड पे कर दीजिए, वो ये नहीं कहते कि साइलेंट मोड पे कर दीजिए। जब देश के प्रधान चुप है तो पता नहीं हमारे हालात क्या होंगे। लेकिन देश के प्रधान चुप हो सकते हैं, हमारे दर्शक तो बात करना चाहते हैं साहब, वो चुप नहीं रहना चाहते और हमारे दर्शक हमसे खूब बात करना चाहते हैं। अब हम सारे दर्शकों से तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो टेलीफोन भैया है वो एक खास भाग्यशाली दर्शक चुनते हैं। हमारे जो 53636 पे आप मैसेजेस करते हैं उनमें से एक दर्शक को हम चुनते हैं। जैसे कि आज हमारे टेलीफोन भैया ने फैसला किया है कि वो फरीदाबाद जाएंगे और माधुरी जी से मेरी बात कराएंगे। कराइए। हेलो। हेलो, माधुरी जी हैं? हाँ जी, माधुरी बोल रही हूँ। माधुरी जी, मैं पीएचडी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके घर का पानी का बिल नहीं जमा हुआ अभी तक। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कॉल करके इन्फॉर्म किया। तो बहुत जल्दी जमा कर दिया जाएगा। कब भरेंगी आप? पूछ तो लीजिए अमाउंट कितना है? बहुत जल्दी। अमाउंट कितना है ये तो पूछ लीजिए। शैलेश लोढ़ा जी फोन करके बिल मांगेंगे तो कौन नहीं भरेगा दुनिया में। बहुत खूब। कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है। श्री अधिकारी ब्रदर्स को मैं बधाई देना चाहूंगी जी। पहले भी उन्होंने किसी चैनल पर शुरू किया था इस तरह का प्रोग्राम। जी, और अब हम उसे मिस कर रहे थे, जिसे बहुत खूब ने पूरा किया। ये थी माधुरी जो ये कह रही थी कि बहुत दिनों से वो एक प्रोग्राम मिस कर रहे थे जिसे बहुत खूब ने पूरा किया। यही एक चीज है, मिस करना जो होता है वो जिंदगी के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको किसी चीज की कीमत तब तक पता नहीं चलती जब तक आप मिस नहीं। अब देखिए ना, हम और आप इतने बड़े हो गए लेकिन इतनी सारी चीजें मिस करते हैं। किसी टीचर पे गुस्सा आ जाए तो उसकी साइकिल की हवा निकाल देना, मिस करते हैं बिना पूछे फिल्म देखने जाना, मिस करते हैं होटल में जाना और पैसे न होने पे चाय आधी आधी पी लेना, या ये कोशिश करना कि दोस्त आज पैसे दे दे। मिस करते हैं दिवाली का वो दिन जब कपड़े साल में एक बार सिला करते थे। मिस करते हैं वो जेब खर्च जो महीने में एक दिन मिला करता था और वो दिन बड़ा खुश होता था। आज सब कुछ है लेकिन सारी चीजें हम मिस करते हैं। लेकिन एक चीज जो हमारी जिंदगी से कहीं चली जा रही थी दूर, उसे हमने आपको मिस नहीं करने दिया, जो हमारी कविता।